बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। चौधरी जो है वो किस तरह आए और उन्होंने जो है वो कैसे अटैक किया, बताइए। आपने जो है वो कुछ अरसा पहले बानी चेयरमैन का जो पैगाम था वो भी जो है वो आवाम तक पहुंचाया था कि जो फवाद चौधरी हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भिगोड़े हैं। तो उसका कहीं बदला लिया है उन्होंने? आज हुआ क्या बुनियादी तौर पर? आप कहाँ मौजूद थे और ये सारा मामला क्या है? देखें, आपको पता है ये सलमान अकरम राजा पे, गौहर पे, मेरे पे और पीटीआई पे जिस तरह की तनकीद करता था और अभी भी करता है, तो खान साहब ने पैगाम दिया कि मेरी बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये पैगाम दें कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और इमरान खान का नाम वो मिसयूज़ करता है। तो ये पूरे तरह का पैगाम उन्होंने दिया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से इसको तकलीफ थी, मेरे खिलाफ बोलता रहा, टीवी पे बोलता रहा, आगे पीछे धमकियाँ भी मुझे मिलती रही कि जी अटैक करेगा। हमने तो परवाह नहीं की, हमने जैसे टाउट के साथ क्या हमने पंगा लेना। आज मैं खड़ा बात कर रहा था किसी दोस्त के साथ, वहाँ हम इंतजार कर रहे थे कि हम अभी अंदर जाएंगे क्योंकि वो जीएचक्यू हमला केस में ये इसको कोई बुलाता नहीं है खान के ये आए, ये तो उसमें मुलजिम है इसलिए वो जाता है। तो इधर से ये पीछे से गुजरा और आते साथ ही बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात पे आकर के, बंदे को पता ही नहीं होता, आकर अटैक कर दिया, धक्का दे दिया मुझे। और उसके फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 4 गुना उससे हिसाब बराबर कर लिया। मेरा गार्ड मौजूद था, मेरा भाई मौजूद था, मेरा जूनियर मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बराबर हो गया। फिर वो उसी तरह भाग गया जिस तरह वो हाईकोर्ट से भागा था। तो भगोड़े का काम ही यही होता है, बुज़दिल आदमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उस टाउट के साथ ना कभी माजी में सुलह की थी ना अब की है। और फिर बाहर जब निकला आकर के उसकी बीवी मिन्नतें करती रही और उसके हाथ पाँव काँप रहे थे कि मेरे भाई को वो उसको अपने उसको पीछे धकेला, जी तुम तो निकलो, तो भाग गया, वैसे ही वो भाग गया। और बात सिर्फ इतनी ये है कि इन टाउट्स को ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में आप इख्तलाफ राय रखें। इख्तलाफ राय का मतलब होता है कि आप आपका अपना एक मौक़िफ़ है, तुम पार्टी छोड़ गए। जिस तरह ये आपको पता है पीपी में जाकर चला गया और जिस तरीके से हाईकोर्ट से भागा, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिस तरह पीटीआई पर तनकीदें करता है और जिस तरह ये कहता है कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो यहाँ आ जाए और जी सलमान अकरम राजा गलत है, जी फलां गलत है। मकसद तो इसका सिर्फ ये होता है ना कि जाकर के पार्टी के अंदर नफाक पैदा करे और तफरीक पैदा करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो एक तवाना आवाज़ होती है उससे इसको तकलीफ पहुंचती है क्योंकि ये मिसयूज़ करता है। ये पहले भी टाउटी करता रहा अपने चचा के नाम पे, आपको पता है हामिद खान ने उस पर किताब लिखी हुई है, इसकी टाउटी की पूरी तफसीलात दी हुई हैं। उसके बाद ये इमरान खान के नाम पे पैसे पकड़ता रहा, आपको पता है वो भी जो कुछ इसके खिलाफ बातें हैं, वो बहुत सारी बातें हैं, हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़बान ज़द आम चीज़ें हैं ना। तो लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ साथ जब वो ऐसी हरकतें करेगा तो फिर नेचुरली हम उसका जवाब देंगे और जवाब वहाँ देंगे जहाँ टीवी में बैठ के हमारे खिलाफ ये बोलता है। हाथापाई तक बात आई है और क्या मतलब कोई वहाँ पे जो मौजूद थे पुलिस एहलकार थे? और ये जो मामला है ये अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर का है या अंदर का मामला है? देखें, ये गेट नंबर 5 के अंदर का मामला है। ठीक है, अंदर हम इंतजार कर रहे थे, वहाँ इसने आकर के अटैक किया और उसके बाद फिर हमने उसका हिसाब बराबर किया। तो इस पूरी लड़ाई के दरमियान में आपको कुछ छुड़वाने के लिए देखिए, मैं तो इमीडिएटली मुझे धक्का दिया, मेरा हाथ जाकर लगा। अभी भी एक निशान है जी, मैं इमीडिएटली मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया, मुझे तो नहीं पता था। मेरे हाथ पे निशान आया, ये इस वक्त हाथ पे निशान शोएब शाहीन साहब के, ये इसमें 3 निशान आए। मैं जो ही मुझे उसने धक्का दिया मैं गिर गया, साथ ही मेरे साथ मेरे गार्ड और मेरे भाई ने उसको दबोच लिया और उसके बाद हमने उसके साथ हिसाब बराबर कर लिया। जो उनकी बीवी थी वो वहाँ पे मौजूद, वो वहाँ मिन्नतें करती रही कि जी छोड़ दो। फिर पुलिस वाले आ गए, उन्होंने छुड़वाया। फिर हमारे जूनियर और वकला थे, उन्होंने भी उसको जो गालम गलोच कर सकते थे वो किया, उन्होंने भी फिर बीच में सुलह करा ली। अच्छा, बाहर आके फवाद चौधरी ने ये बयान दिया कि सुलह सफाई हो गई है, सुलह हो गई है बानी चेयरमैन के कहने पे। शोएब शाहीन साहब, क्या ये बानी चेयरमैन के पास फवाद चौधरी की एक्सेस होती है या ये अपने केस के हवाले से जब जाते हैं तो क्या फवाद चौधरी की मुलाकात होती है इमरान खान से? पहली बात तो आपको बता दूं, किसी किस्म की सुलह नहीं हुई। वो झूठा आदमी है, झूठ बोलता है। मैंने खान साहब को नहीं, पंजोता साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बताया कि जी ये चूँकि इस वजह से मैंने आपका पैगाम मीडिया में दिया था और ये पिछले 1.5 महीने से इसको ये बेसिकली गरज थी। मैंने कहा मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, हमने हिसाब बराबर कर दिया है, बल्कि 4 गुना कर दिया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल असाल्ट किया है। उन्होंने शदीद मजम्मत की, उन्होंने कहा इसको क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और नहीं पंजोता की मौजूदगी में कहा कि, और उसके बाद किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हुई। और दूसरी बात, जो ये कहते हैं ना कि जा करके मिलते हैं, खान साहब एक साइड पे खड़े होते हैं, ये सारे जो कोई एक्यूज होते हैं वो आते हैं वहाँ पेश होते हैं, वहाँ मतलब अपने अपने केसों में, फिर वो कोशिश करते हैं कोई भी बात कर ले। अब खान साहब सामने खड़े हैं तो ज़ाहिर एक कोर्ट रूम है, वहाँ जाकर कोई भी बंदा बात कर सकता है, लेकिन खान साहब ना इनको मुँह लगाते हैं, ना इनकी बात सुनते हैं, ना इस तरह की कोई बात है। बाकी अगर कोई बंदा जाकर के बात करे, मेरा मुखालिफ भी क्यों नहीं, सियासी मुखालिफ है, मसलन तारिक फजल मेरे से हारा हुआ है लेकिन कठपुतली बना हुआ है, जाकर उधर जाली फार्म 47 के बना हुआ है। हम अगर किसी टॉक शो में बैठे हैं, कोई हाथ मिला लेता है तो कोई बंदा हाथ मिला लेता है, लेकिन ना इसको खान अहमियत देता है, ना ये खान की पार्टी में है, ना ये पीटीआई में है। ये पीटीआई छोड़ चुका है। खान का नाम मिसयूज करके मीडिया में बातें करता था, आपको याद है। जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से उसकी टोन बदली हो गई। तो इन चीज़ों का वो बदला लेने के लिए उसने अटैक किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिसाब बराबर कर दिया। ये पैगाम अलबत्ता मैंने दे दिया है, किसी किस्म की मैं टाउटों से ना सुलह की है, ना आइंदा कभी करूंगा। हाँ, अगर इसने अटैक करने की कोशिश की तो अभी तो 4 गुना हमने किया है, हम इसके साथ फिर 10 गुना करेंगे। अच्छा शोएब शाहीन साहब, यहाँ पे बानी चेयरमैन से जब आपने ये पूरी बात की और उनको बताया कि हमने फिजिकली इससे हिसाब बराबर भी कर लिया या बल्कि दुगना भी जैसे आप कह रहे हैं कर लिया,
तो उस हवाले से इमरान खान ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी? कोई पर्चा दर्ज करवाने का कहा, कोई कानूनी कार्रवाई का कहा? की उस चीज़ की कोई कानूनी चाराजोई ना मैंने करनी थी, ना खान साहब ने इस मौजू पे कहा है। कानूनी चाराजोई बुज़दिल लोग किया करते हैं, हम क्यों करें? हम कोई बुज़दिल हैं? वो भगोड़ा है ना, हम तो नहीं हैं। पार्टी वो छोड़ चुका है। वो जिस तरह हाईकोर्ट से भागा था, मैं इसी चेयर पे बैठा था, यहाँ से बाइज्जत तरीके से मैंने कैदोबंद की सोबतें काटी हैं, बाइज्जत तरीके से हमने जेलें काटी हैं, हम गए हैं ना जेलों में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फ़र्क नहीं है। आइंदा भी अगर जाना पड़ा तो जाएंगे। उस जैसे भगोड़े को आपने देखा था किस तरह हाईकोर्ट में भागते और जिस तरीके से वो अपने हरकतें कर रहा था, पीटीआई का नाम बदनाम कर रहा था और उसके बाद उसने पीटीआई छोड़ दी। बात ये होती है कि इन जैसे बुज़दिलों का मुकाबला हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। अदालतों में या जिसको कहते हैं ना थाने में जाकर एफआईआर वो कटाएंगे जो बुज़दिल होंगे। हम हाँ एक बात का यकीन रखते हैं, हम बाइज्जत लोग हैं। इज्जत उनकी ख़राब होती है जिनकी इज्जत होती है। इन टाउटों की क्या इज्जत है कि इनकी इज्जत खराब होगी? ये तो बेचते लोग हैं। अभी आपका गिरबान पकड़ेंगे, जब इनको कोई मार पड़ेगी ये आपके पाँव पड़ जाएंगे। इनकी तो ये है। तो इसलिए ना हमने इनसे सुलह पहले माजी में की थी, ना आइंदा हम ये करेंगे। हाँ एक बात तय है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत होगी जो जिस तरह आज हमने उनको जवाब दिया है, हम इससे 4 गुना 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कोई यहाँ बुज़दिल नहीं है और हम यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का इलेक्टेड एमएनए हूँ। 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं। इसको कोई जहलम में ज़रा शक्ल तो दिखा के दिखाए। जहलम में ये किसी गली से नहीं गुजर सकता। इसको सिवाय भगोड़ा, लोटा और टाउट कहने के अलावा कोई बंदा ऐसे बात नहीं करता। आप जाकर देखें ना, किसी भी गली मोहल्ले किसी मार्केट में जाकर के खड़ा होकर दिखा दे, ये तो इनकी इज्जत है। तो इसलिए हमें इनसे कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जाकर एफआईआर कटाएं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम मैदान में हैं, मैदान में खड़े थे, मैदान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब अगर काज की खातिर, हम इमरान खान की खातिर हमारे साथ कोई असॉल्ट करता है, कोई अटैक करता है, अब कोई बंदा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है, कोई जाकर अटैक कर दे, लेकिन उसके बाद जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई शुएब शाहीन का फवाद चौधरी के बारे में कहना था कि फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है। मेरा कोई राजीनामा नहीं हुआ फवाद चौधरी से, वो प्लानिंग करके आया था जिसके तहत उसने मुझ पर हमला किया। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं उसको खुद जवाब दूँगा। शुएब शाहीन ने कहा कि इज़्ज़त उसकी ख़राब होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो, जो बेइज़्ज़त आदमी हो उसकी क्या इज़्ज़त होगी। उसने जेल आते ही मेरे ऊपर हमला किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे ऊपर हमला करेगा। उसके बाद हमने 4 गुना ज़्यादा हिसाब बराबर कर दिया है, लेकिन उस बेइज़्ज़त आदमी को 4 गुना ज़्यादा भी उसकी बेइज़्ज़ती करें तो उसको बेइज़्ज़ती महसूस नहीं होती। ये ज़िंदगी भर टाउट रहे हैं, किस तरह माल कमाया है, किस तरह बानी पीटीआई का नाम मिसयूज़ किया है। उन्होंने कहा कि इसको यही तकलीफ़ है कि बानी पीटीआई का पैगाम कौम को दिया और बताया कि उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। पार्टी और सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ अभी भी बोलता है। ये अपने चचा के नाम पर पैसे पकड़ता था, जिसका हामिद खान ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये सिविल जजेस की ट्रांसफ़र के भी पैसे पकड़ता